कैसी सरकार चाहते हैं इस बार? हम सरकार चाहते हैं कि जो शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दे, इस पे करे। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाए, जातिवाद पर काम करे। हम शांति चाहते हैं, शिक्षा पर जोर चाहते हैं, स्वास्थ्य पर जोर चाहते हैं, इस पर जोर चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, वर्तमान के भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने यहाँ पर विकास की कितनी गंगा बहाई है? गंगा तो हमारे मोहल्ले में बह रही है नालियों के द्वारा। जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्होंने कितना विकास करवाया और विकास की गंगा कहाँ कहाँ बहाई? उनकी तो सारी झूठी कहानियां भाई। विकास के नाम पे उनका 0% है। कहीं भी उनका काम नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र में कई सड़कें पड़ी हुई हैं जिनका कोई काम नहीं हुआ है। क्या मायावती को वोट नहीं करोगे? अनुसूचित जात का वोट तो मायावती का वोट माना जाता है। अब मायावती जी का उतना अस्तित्व नहीं रहा। वो हम लोग बीच ना आती हैं ना कुछ, समझे ना। और एक बिरादरी की बात नहीं है, दलित बात नहीं है, जो सर्व समाज को लेकर चले, ठीक है ना। हमें वो सरकार चाहिए। बात ये है कि रमेश यादव जी आए हुए हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक कारण ये है कि आज तक कभी उन्होंने अपना चेहरा हम लोगों के बीच में नहीं दिखाया। अब जब वहाँ से टिकट मिल गई है उनको, तब आकर के हम लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। उसके पहले वो ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। चाहते तो अगर उनको मालूम होना चाहिए था कि नहीं, अगर हम आगे भी बढ़ना चाहते तो लोगों से जा करके हम जनसंपर्क करें, जा करके लोगों से मेलजोल बढ़ाएं जा करके। तो ऐसा उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। वोट के बाद कह रहा मकान गिरा देंगे तुम लोगों के, सबके नोटिस आ रहे हैं। कौन है? ये मनोज गहरा है, कानपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, लाल के पास। हाँ, जो हमारी मतलब झोपड़ी ये बनी है, मकान बने, जो हमारे घर बचाएगा उन्हीं को वोट हम देंगे। छिड़ चुकी है जंग, हो चुकी है शुरुआत, यही है राजनीति की बिसात। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूँ फिर से लेकर के एक नई चुनावी खबर, जिसे आप जानते हैं यही है राजनीति की बिसात। जी हाँ, राजनीति की बिसात शो है जन एक्सप्रेस फाइटर जी का हिंद पर, जो आपको रोजाना दिखाया जा रहा है। आज की इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि कानपुर नगर की बिठूर विधानसभा, जहां लगभग 3,05,000 से अधिक मतदाता है, यहां पर जो बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट है वो बट रहा है। कैसे बट रहा है हम आपको इस खबर में दिखाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार हमें विधानसभा बिठूर में जब हम ग्राउंड जीरो पर गए, जब हमने लोगों से बात की, तो हमें पता चला कि मायावती का कैडर वोट इस समय बट रहा है, सभी पार्टियों में जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कह रही है, आप खुद देख लीजिए। खेत होते हुए हम घुस आए हैं सचेंडी के कस्बा क्षेत्र में। सचेंडी का कस्बा क्षेत्र जो है बिठूर विधानसभा का ही एक हिस्सा है। कुछ लोगों को हमने एकत्रित किया है, बात करेंगे कि किस प्रत्याशी पर इन्हें भरोसा है, किसने इनके साथ धोखा किया है, कौन सी सरकार पर ये कहीं ना कहीं अपना भरोसा कर रहे हैं, किसकी सरकार बनवाना चाहते हैं और किससे खपा है। आइए मिलते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि भाई, ये बताइए, आप किसी पार्टी या दल से तो नहीं है? जी नहीं। अच्छा, ये बताइए, इस बार आप किस तरीके की सरकार चाहते हैं? मैं ये सरकार चाहता हूँ कि जो विकास करे अच्छा। पूर्व जो विधायक थे उन्होंने अच्छा काम किया था, और जो वर्तमान में है आप चल के गांव में देख सकते हैं, गली में क्या विकास हुआ है। पूर्व में कौन विधायक थे? मुनीन शुक्ला जी। अच्छा, मुनीन शुक्ला थे। समाजवादी पार्टी से तो नहीं हो तुम? जी नहीं। अच्छा, ये बताओ, जो वर्तमान के विधायक हैं उन्होंने कैसा काम किया है? अब काम तो अच्छा नहीं किया है। अब यही है कि जो कंप्लेन, नालियों से पानी बह रहा है, सड़कें गंदी हैं, कई बार शिकायत की गई तो कोई रिस्पांस नहीं मिला है। अच्छा, ये बताइए, बुरा मत मानिएगा, किस बिरादरी से हैं आप? जी पासवान। अच्छा, पासवान है। तो ये बताइए, यहाँ पर एक जो है बहुजन समाज पार्टी के भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, रमेश यादव नाम है जी। तो ये बताइए, क्या वो आपको अच्छे नहीं लगे? नहीं, कभी ये पहले आए नहीं हमारे बीच में। अच्छा जी, कभी नहीं आए। जी नहीं। जैसे ये माना जाता था कि जो दलित वोट है वो मायावती का कैडर वोट है, तो क्या इस बार आप मायावती को ना वोट करके किसे वोट करेंगे? वोट तो यही है कि जो अच्छा काम करेगा और बस उसी को हम लाइक करेंगे। अच्छा, मायावती से कोई लेना देना नहीं है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार उर्फ मिथुन पासी। अच्छा,
आप देखो भैया बड़े तेज हैं ये, इन्होंने पहले बता दिया हम जो है क्या है। ठीक है, ये बताओ मिथुन जी कि इस बार तुम्हारी विधानसभा में 5 साल में जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्होंने कितना विकास करवाया और विकास की गंगा कहाँ कहाँ बहाई? उनकी तो सारी झूठी कहानियां भाई। विकास के नाम पे उनका 0% है, कहीं भी उनका काम नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र में कई सड़कें पड़ी हुई हैं जिनका कोई काम नहीं हुआ है। पूर्व विधायक मुनीम शुक्ला जी ने इतना काम कराया है, जितनी रोडें उन्होंने बनवाई है, RCC हो, इंटरलॉकिंग भी हो या नाली का भी हो, पानी का सप्लाई का भी काम हो, उन्होंने बराबर काम कराया है और बराबर हम लोगों से मिलते रहे हैं। जितना भी काम आए थे क्या कहते हैं हमारे विधायक जी, उन्होंने भी कहा कि कराएंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया है। सांसद जी जो बोले कि ओवर ब्रिज बनवाएंगे, उन्होंने पूजन भी कर दिया, लेकिन आज तक ओवर ब्रिज है उसके चक्कर में कम से कम सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। उनके पास ये प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जैसा कि आप अनुसूचित जाति से हैं और अनुसूचित जात के लिए भगवान मानी जाती है मायावती, और उनका भी एक प्रत्याशी यहाँ खड़ा हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो हमारे प्रति आने की कोशिश करता है वो कभी आए नहीं हमारे क्षेत्र में, अब आए हुए हैं। जिन्होंने हमें पूर्व जो किया हमारे लिए काम विकास, तो हम उनको ही सपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम था आपका? सलीम, ये बताओ कि इस बार किस प्रकार की सरकार चाहते हो, कैसा प्रत्याशी चाहते हो? जो विकास करे हम तो उसी को चाहते हैं। अच्छा, जो विकास करे। अच्छा, आपकी नज़र में विकास किसने किया? विकास मुनिंदर शुक्ला ने किया। अच्छा सलीम, अच्छा मुनीम शुक्ला ने किया, और इसके पहले क्या सांगा ने नहीं किया? कोई विकास नहीं हुआ आज तक, जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। जो मुनिंदर शुक्ला ने किया था वही हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे जो है और भी पार्टियां लड़ रही हैं, आपके भाजपा के अलावा कांग्रेस लड़ रही है और बसपा लड़ रही है। इन प्रत्याशियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इनको तो हम जानते ही नहीं, सब नए नए चेहरे हैं जो अब इलेक्शन के टाइम पर आए हुए हैं। और इलेक्शन के टाइम पे नए नए चेहरे आए। बस नए नए चेहरे आए हैं, और मुनिंदर शुक्ला हमेशा हमारे बीच में रहे, इसलिए हम उनको ज़्यादा जानते हैं। यानी 2 चेहरे जानते हो, एक जो वर्तमान का विधायक है और जो पहले के विधायक थे मुनीम शुक्ला। बस इन्हीं दो को जानते हैं। तो क्या लगता है इन्हीं 2 में चुनाव है? इन्हीं 2 में चुनाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए और लोगों से जुड़ते हैं, एक भैया से जुड़ेंगे। क्या नाम भैया आपका? जी बीनू। समाजवादी पार्टी या बसपा या भाजपा किसी के सदस्य तो नहीं है आप? नहीं, किसी के सदस्य नहीं। ये बताइए कैसी सरकार चाहते हैं इस बार? हम सरकार चाहते हैं कि जो शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दे, इस पे करे। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाए, जातिवाद पर काम करे। हम शांति चाहते हैं, शिक्षा पर जोर चाहते हैं, स्वास्थ्य पर जोर चाहते हैं, इस पर जोर चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए वर्तमान के भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने यहाँ पर विकास की कितनी गंगा बहाई है? गंगा तो हमारे मोहल्ले में बह रही है, नालियों के द्वारा। प्रत्यक्ष चुप में हमारे पड़ोसी में, मतलब ये मान लो कि ये 1 साल से ऊपर हो गया, नाली इतना ज़्यादा बह रही है। एक तरफ है जो पानी गिरता उसके 1.5 महीने तक यहाँ घुटनों तक पानी भरा रहता है। तो इस पर कोई सुनवाई नहीं, जाने कितनी एप्लीकेशन दी गई, सब कुछ दिया गया। अब चुनाव पीरियड आया तो सारे जुमलेबाजी, मतलब ये कराएंगे वो कराएंगे। अभी तक 5 साल रहा तो क्यों नहीं कराया? अब क्यों सोच रहे हैं कि अब 5 साल और चाहिए? अच्छा, किस बिरादरी से हो? हम पासवान है, पासी है। अच्छा, पासवान हो जी। तो क्या मायावती को वोट नहीं करोगे? अनुसूचित जात का वोट तो मायावती का वोट माना जाता है। अब मायावती जी का उतना अस्तित्व नहीं रहा, वो हम लोग के बीच ना आती हैं ना कुछ, समझे ना। और एक बिरादरी की बात नहीं है, दलित बात नहीं है, जो सर्व समाज को लेकर चले, ठीक है ना। हमें वो सरकार चाहिए कि सर्व समाज के चले। जी। अच्छा, ये बताइए पूर्व विधायक मुनीम शुक्ला ने कितना काम कराया था क्षेत्र में? हमारे हिसाब से उन्होंने ज़्यादा तक सचेंडी या आर पार के क्षेत्र में जो इंटरलॉकिंग है उन्हीं की देन है। इंटरलॉकिंग हो गई, नाली हो गई, पानी की टंकी हो गया, सब मुनीम शुक्ला जी ने ही कराया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुशील पासी। सुशील भाई, ये बताइए किस तरीके की सरकार चाहते हैं? भाई, हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ विकास करे, जो बेरोजगारी है उसको दूर करे, और जो समस्याएं हैं इन सारी चीज़ों पर जो सरकार ध्यान देगी, हम लोग उसी के साथ में हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि क्या बोलते हैं इस बार आपकी बिठूर विधानसभा से दिलों पे राज कौन करने वाला है? इस बार फिलहाल सबका यही एक मत है कि
समाजवादी पार्टी, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न है। जो हमारे वर्तमान विधायक रह चुके हैं अभिजीत सिंह सांगा जी, उन्होंने किया क्या है कि सिर्फ अभी तक वो कभी नज़र नहीं आए। जब चुनाव का पीरियड आया है तब वो आज लोगों से मिल रहे हैं, सबका हालचाल पूछ रहे हैं कि भाई और भाई कैसे हो कैसे नहीं हो। अभी आज तक कभी उन्होंने जीतने के बाद में कभी ये नहीं सोचा कि जिनसे हम लोग जीते हुए हैं या जिन्होंने हमें पूर्ण बहुमत से जिताया है, तो लाओ उनका जाकर के आज हम हालचाल पूछें जाकर के कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई अगर बंदा पढ़ा लिखा है तो उसके यहाँ पर बेरोजगारी तो नहीं, उसको लाओ नौकरी, अगर जो बंदा लायक हो उसको हम न किसी की उसमें हम सेट लगवाएं। तो अच्छा ये बताइए, यहाँ से रमेश यादव भी जी जो है बसपा से उम्मीदवार हैं और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि अनुसूचित जाति का वोट बसपा का कैडर वोट है। जी तो क्या इस बार रमेश यादव के साथ नहीं जाना चाहेंगे? वो तो मायावती की पार्टी से लड़ रहे हैं। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। बात ये है कि रमेश यादव जी आए हुए हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक कारण ये है कि आज तक कभी उन्होंने अपना चेहरा हम लोगों के बीच में नहीं दिखाया। अब जब वहाँ से टिकट मिल गई है उनको, तब आकर के हम लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। उसके पहले वो ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। चाहते तो अगर उनको मालूम होना चाहिए था कि नहीं, अगर हम आगे भी बढ़ना चाहते तो लोगों से जा कर के हम जनसंपर्क करें, जा कर के लोगों से मेलजोल बढ़ाएं जा कर के। तो ऐसा उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। जरूरी नहीं है कि वो इसको क्या कहते हैं मायावती पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से मिल सकती थी, लेकिन एक व्यक्तित्व को ये तो होना चाहिए था कि लाओ हम लोगों से जाकर जनसंपर्क करें, उनकी समस्याएं पूछें। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम बेटा आपका? हमें नहीं दादा क्या नाम है आपका? राम बहादुर। ये बताओ दादा, आपको योगी मोदी सरकार में कॉलोनी वोलोनी मिली? हमको तो नहीं मिली। आपको नहीं मिली? नहीं, और मोहल्ले में मिली। अच्छा, मोहल्ले में मिली है। हाँ। तो आपके पास पहले से कॉलोनी है कि नहीं है? वो इंदिरा विकास जमाने की थी। अच्छा, इंदिरा विकास जमा का। अच्छा बताइए, अभी आप लोग के पास आए थे, यहाँ से वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के समर्थक आए थे, हाथी वाले। तो क्या इससे जब चुनाव था, चुनाव के पहले ही लोग कभी आए थे आपकी सुध लेने? पर नहीं आए चुनाव के पहले। अच्छा, आपकी सुध लेने कभी नहीं है? ना, हमारे यहाँ तो नहीं। आप किस समाज से हो? हम इसी समाज से अलग, बिल्कुल दलित समाज से हो ना? हाँ, दलित समाज से। जो ये रमेश सिंह यादव के समर्थक अभी गए हैं, आपका कहना है कि चुनाव के पहले कभी नहीं आए? ये नहीं चुनाव के पहले कभी नहीं आए कभी? अच्छा, क्यों बहन जी ये बताइए, अभी जो ये हाथी वाले आए थे रमेश सिंह यादव के समर्थक, चुनाव से पहले कभी आपकी खोज खबर, आपका हाल चाल दुख दर्द जानने आए? नहीं आए। सचेंडी विधानसभा में ही सड़क के किनारे कुछ नागर समाज के लोग रहते हैं। ये अनुसूचित जात से संबंध रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संगीता। ये बताइए, आप किसकी सरकार चाहती हैं? मोदी की। मोदी सरकार। मोदी की। हम लोगों को गेहूँ फ्री मिल रहा है, सिलेंडर फ्री मिला, लैट्रिन मिली है, हम लोगों को कॉलोनी मिली, हम लोग को बहुत आराम है। ऐसे ही मकान जा रहे, वो हमारे मकान बचाना चाहिए। अच्छा, कैसे मकान आपके जा रहे हैं? गरज जी गिरा रहे मेरे मकान। तो वो मकान किसने बनाए हैं आपके? लोगों ने बनाया, मोदी ने कॉलोनी दिया हम लोग। मोदी ने कॉलोनी दी है? हाँ, तो मोदी कॉलोनी को कैसे कोई गिराएगा? अरे गिरा देंगे आगे वोटन के बाद। नोटिस दे रहा है। तो मोदी की कॉलोनी गिरा देंगे? हाँ, वोटन के बाद। अच्छा, वोट के बाद कह रहा मकान गिरा देंगे तुम लोगों के, सबके नोटिस आ रहे हैं। कौन है? ये मनोज घेरा का, कानपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, लाल इमली के पास। हाँ। तो ये जो आपको मोदी की कॉलोनी मिली, जो मोदी ने आपको कॉलोनी दी है, गरीबों को दी, तो क्या इसको भी गिराने के लिए कह रहे हैं? गिराने मोदी ने कॉलोनी दिया, हम लोगों को सिलेंडर फ्री दिया, मिल रहा है, चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है, और हम लोगों को बाथरूम मिला है। और वो कह रहा हम गिरा देंगे, खाली करा देंगे। कई बरस के रहने वाले हैं, बुजुर्ग मर मर के पीढ़ी गुजर गई। तब नहीं गिराया, कॉलोनी मिल गई तब गरज जी कह रहे हम गिरा देंगे। जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, जो लोग हैं नागर समाज के लोग हैं, मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा दिखाएं कि इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आवासीय योजना थी कॉलोनी देने की, उसके अंतर्गत इन्हें इन गरीबों को कॉलोनियां मिली हैं, परंतु कानपुर नगर का कोई मनोज गर्ग है, वो इनकी कॉलोनी को गिरवाने की धमकी दे रहा है। और इनका ये कहना है कि अगर मोदी जी और योगी जी ने हमें कॉलोनियां दी थी तो उनके हाथ में कि हमारी कॉलोनियों को रक्षा भी करें। जो हमारी मतलब झोपड़ी है बनी है, मकान बने, जो हमारे घर बचाएगा उन्हीं को वोट हम देंगे। अभी आपने देखा कि इस वीडियो में नागर समाज के लोग
कैसे कह रहे हैं कि हम तो मोदी योगी को वोट देंगे, कुछ लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने की बात कह रहे हैं। जितनों को भी आपने देखा है, यह जो है बसपा का ही कैडर वोट माना जाता है, जो अब सब जगह बट रहा है। इस खबर में अगर हम बसपा के बिठूर विधानसभा प्रत्याशी रमेश यादव का पक्ष ना जाने तो ये कहीं ना कहीं सरासर गलत माना जाएगा। इसलिए चलिए, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनके समर्थक, आप उनका एक बयान देख लीजिए। क्या नाम भैया? मेरा नाम राजेंद्र है दिवाकर। ये बताइए किसका प्रचार कर रहा है? इस समय पर तो यहाँ पे रमेश सिंह यादव जी की लहर चल रही है और दलित समाज इस बार पूरा संगठित हो चुका है। बिठूर का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का दलित समाज इस बार संगठित हुआ है। विधानसभा की बात कर रहे हैं। बिठूर विधानसभा में पूर्ण रूप से माननीय रमेश सिंह यादव जी के साथ में है, चाहे दलित समाज हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सर समाज के लोगों ने। आपने कह दिया अपनी बात, लेकिन यहाँ के तो अभी हमने दलितों से बात की है। जी। वो ये कह रहे हैं कि रमेश सिंह यादव पहले तो कभी आए नहीं, उनको क्या जाने। अब ये तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी के बहकावे में या किसी के वो दलित समाज के लोग बहकावे में दे रहे हैं। हम तो भाई, हम तो आपकी बात भी रख रहे हैं। मैं बात भाई ये कहना चाहता हूँ, वो ऐसा भी हो सकता है दलित समाज के लोग ना हो और वो आपको गुमराह कर रहे हो चैनल के माध्यम से दलित समाज को, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरा दलित समाज माननीय रमेश सिंह यादव जी के साथ में है। उसका एक कारण है कि दलित समाज के साथ में इस पूर्व में जो विधायक, वर्तमान जो विधायक है, उन्होंने दलित समाज के साथ बहुत उत्पीड़न किया। इसके पहले जो विधायक रहे उन्होंने भी दलित समाज के साथ उत्पीड़न किया था। इस बार दलित समाज किसी के बहकावे में नहीं है और वो रमेश सिंह यादव जी के साथ में जाने का काम कर रहा है। चाहे वो पासी समाज हो, चाहे वो धोबी समाज हो, चाहे वो सोनकर समाज हो, यहाँ पे तमाम ऐसे पासी समाज के व्यक्ति खड़े हैं जो रमेश सिंह यादव जी को समर्थन कर रहे हैं। यहाँ नागर समाज के लोग खड़े हैं, नागर समाज का मोहल्ला है, वो एकदम मन बना लिए है माननीय रमेश सिंह यादव जी को वोट देने के लिए। चलिए, जैसा कि भैया ने कहा, भैया यहीं पे हैं, नागर समाज के किसी व्यक्ति से मिलते हैं और भैया के सामने ही बात करते हैं। आइए, हम भैया के सामने ही बात करते हैं। एक मिनट। माता जी क्या नाम है? माता जी क्या नाम है? माता जी क्या नाम है आपका? संगीता। अच्छा, ये बताओ, आप ये सड़क के किनारे रहती हो, आपको किसी ने मकान उपलब्ध कराया? नहीं। अच्छा, ये बताओ, जो लोग अभी खड़े हैं ये हाथी वाले, ये कभी आपसे आज से चुनाव से पहले ये पूछने आए कि आप सुख में हो कि दुख में हो? सही बताना। पूछने आए थे ना? अच्छा, ये आपकी सुध लेते हैं? हाँ, पूछते हैं। अच्छा, पूछते हैं। इन्होंने आपकी कभी मदद की? क्यों नहीं किया है।